नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। बच्चों हम इसमें विलोपन विधि सीखेंगे। विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। इससे पहले हम ग्राफ विधि और प्रतिस्थापन विधि अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो आइए विलोपन विधि में आपको बहुत ही आसान तरीके समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको ये जो समीकरण दे रखे हैं इनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से हल करना है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको इसमें विलोपन विधि सिखाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि में पहले आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखी है तो पहले वाली क्लास आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से क्लास देखिए, आराम से आप सीख जाओगे। तो मैं विलोपन विधि सिखाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है। ठीक है, अब देखो विलोपन विधि में क्या करना होगा, आपको विलुप्त करना होगा किसी एक राशि को, या तो x को या y को क्या करना है, आपको विलुप्त करना है, हटाना है। अब देखो कैसे, जैसे सभी सवाल नंबर 1 है, इसमें ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करना है, आपको किसी एक चर का जो गुणांक है वो बराबर करना है। जैसे यहाँ x का जो गुणांक है 2 है, तो यहाँ भी x का गुणांक कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। या फिर जैसे यहाँ y का गुणांक 3 है, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक चर के गुणांक को आपको समान करना है इसमें। तो देखो से मान लो हम x को समान करें, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। 2 कब आएगा, जब इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। पूरी समीकरण किससे गुणा हो जाए, 2 से। तो देखो 2 से गुणा करो, 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 2 को y से गुणा किया तो 2y बराबर 2 को 5 से गुणा किया तो 10। यह आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो 2 में से 3, देखो 2 और 3, देखो अब ये दोनों बराबर हो गए ना। किसी एक चर के गुणांक को समान करना है, हमने x को समान कर लिया यहाँ पर। अब क्या करना है, समान होने के बाद देखो यहाँ भी चिन्ह प्लस का, यहाँ भी चिन्ह प्लस का। अगर समान चिन्ह हो दोनों जगह, या तो प्लस के या दोनों जगह माइनस के, तो आपको घटाना है, बाकी करनी है। और एक चिन्ह प्लस का हो और एक चिन्ह माइनस का हो, तो फिर आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो देखो दोनों जगह प्लस के, तो यहाँ पर आप लिखोगे घटाने पर। अब जब हम बीज गणित में बाकी करते हैं, घटाते हैं बेटा, तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, और प्लस का है तो माइनस। अब देखो 2x यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, 2x से 2x कट गया भाई। ठीक है, हो गया विलुप्त, हट गया ये। अब देखो 3y भी माइनस का और 2y भी माइनस का, 3y और 2y हो गया माइनस का 5y बराबर। अब देखो 10 में से 4 गए तो यहाँ भी बच गए माइनस के 6। हमें मान y का ज्ञात करना है, तो ये गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा माइनस का 6 बटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया 6 बटा 5। समझ में आया भाई? तो देखो यहाँ पर आपने y का मान बड़ी आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब इस y के मान को या तो आप समीकरण 1 में रखो, या 2 में रखो, या 3 में रखो, तो किसका मान आ जाएगा, x का। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक ये रहा x का, तो x प्लस y की जगह y का मान 6 बटा 5, और बराबर में कितना है भाई, 5। देखो x का मान ज्ञात करना है, 6 बटे 5 का पक्षांतरण करो, प्लस का है तो माइनस का, तो x का मान आ गया 5 माइनस 6 बटा 5। हल करोगे तो x का उत्तर आएगा, देखो 50 25, 50 25, 25 में से 6 घटाओ 19, और बटे में कितना आएगा 5। यह आ गया आपकी किसका मान, x का मान। तो देखो विलोपन विधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको किसी एक चर का जो गुणांक है उसे बराबर करो, या तो x को करो या y को करो, और फिर उसे विलुप्त कर दो, तो बड़ी आसानी से विधि आपके आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा इस सवाल को मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से भी करा देता हूँ, फिर बाकी आपको क्या करना है, आपको ही करने प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले सिखा चुका हूँ, और एक बार और सीख लो। देखो प्रतिस्थापन विधि में सवाल नंबर समीकरण नंबर 1 तो है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4।
यहाँ पर हम लगा रहे कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या सिखाया था, दोनों में से कोई एक समीकरण लेना है और वहां से या तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है और उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन करना है। कैसे, देखो जैसे मैं लूंगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से बताओ ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। अब यहां से आप x का मान निकाल लो, y का पक्षांतरण कर दो, y प्लस का है तो माइनस का, तो x बराबर आ गया 5 माइनस वाई। देखो निकल गया x का मान, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान समीकरण 1 से निकाला ना, तो इस x के मान को 2 में रखो, तो क्या लिखोगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर समीकरण नंबर 2 ये रहा, 2 का तो 2। अब x की जगह x का मान कितना है 5 माइनस वाई और फिर माइनस का 3y और बराबर में 4। ठीक है, 2 गुणा करो, 2 को 5 से गुणा किया 10, 2 को y से किया 2y और माइनस का 3y बराबर में 4। अब देखो मैं y का मान ज्ञात करना है, 10 को उधर भेज दो, 10 यहाँ प्लस का है तो माइनस का, और 2y और 3y हो गया माइनस का 5y बराबर हो गया 4 माइनस 10। अब देखो 10 में से 4 गया तो 6 माइनस का बच गया। अब हमें मान y का ज्ञात करना है तो गुणा है तो भाग में जाएगा, तो y का जो मान आएगा ये माइनस का, गुणा है तो भाग में गया ना, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 6/5। ठीक है, देखो इस विधि में भी कितना आया था, 6/5 आया था। अब y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो, ये देखो या 2 में रख दो या 3 में रख दो, 3 में रख दो सीधा ही। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन में यही करते हैं ना, पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, देखो समीकरण नंबर 3, x का तो x बराबर 5 माइनस, अब y की जगह y का मान कितना है भाई 6/5, 6/5, तो 50 25, 25 में से 6 गए तो 19/5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों विधि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आपको नीचे लिखना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी, तो मुझे तो विलोपन अधिक उपयुक्त लगी है भाई। विलोपन में बिल्कुल झंझट नहीं है, एक चर के गुणांक को समान करो, उसे हटाओ, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप नीचे लिख देना विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, या फिर आपको प्रतिस्थापन लगे तो प्रतिस्थापन लिख देना, उतारो या स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब देखो सवाल नंबर 2 पहले का दूसरा है, यहाँ पर भी आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से ही करना है। अब मैं केवल विलोपन विधि कराऊंगा, प्रतिस्थापन विधि से आप करोगे और कमेंट में मुझे चाहे तो उसका फोटो खींच के भेजोगे। ठीक है ना, ध्यान से समझो बेटा। अब देखो विलोपन विधि में एक चर के गुणांक को समान करना है, तो देखो अगर x को समान करे तो यहाँ तो है 3, यहाँ 2 है, तो कैसे समान करोगे, ये 3 को तो 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और 3 को 2 से गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करो, यहाँ भी 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अगर x को समान करना चाहते हो तो समीकरण नंबर 1 को तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके x समान होगा। अगर y को करेंगे तो y तो देखो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो समीकरण नंबर 2 को 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो ये हम y को ही समान कर लेते हैं, और x को करेंगे तो दोनों गुणा करना पड़ेगा, तो समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर दो भाई, करो, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, और ये आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो इस समीकरण को 2 से गुणा करने पर ये आ गई। अब ये वाली समीकरण यहाँ लिख दो, क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो ये दोनों समान है ना, अब समान है तो यहाँ चिन्ह माइनस का, यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का। अगर अलग अलग चिन्ह हो तो आपको जोड़ना है, और समान चिन्ह हो तो आपको घटाना है। तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे, जोड़ने पर। अगर जब बीजगणित में जोड़ होता है तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 4x और 3x हो गया भाई 7x, 4y माइनस का 4y प्लस का कट गया, यहाँ 4 और 10 कितना हो गया भाई आपके 14। अम्बा मान x का ज्ञात करना है तो गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 14/7, 7 का भाग देंगे तो x का मान आएगा 2। ठीक है, अब देखो किसका मान ज्ञात करना है y का, तो x का मान या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, आपके y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखो बेटा, ये रहा
देखो 3 का तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना 2 प्लस का 4 वाई बराबर 10। 3 दूनी 6 हो गया, उधर भेज दो, प्लस का है तो माइनस का, तो 4 वाई बराबर 10 माइनस 6, तो ये आ गया आपके 4 वाई बराबर 10 में से 6 गए तो 4, ये गुणा है तो भाग में, तो y का मान आ गया 4/4, तो y का मान कितना आ गया 1। तो देखो बहुत ही आसान है विलोपन विधि, बड़ी आसानी से आप इसे हल कर सकते हो। अब बेटा प्रतिस्थापन विधि से आप करना इस सवाल को, प्रतिस्थापन विधि लगाना। देखो ये सेकंड जो समीकरण है सब में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ 2 का भाग देके समीकरण छोटी कर लेना आप लोग, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करना। उतारिए। अब देखो सवाल नंबर 3, देखो ध्यान से समझना बेटा, वही विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से करना है। तो मैं आपको विलोपन विधि बताऊंगा, प्रतिस्थापन विधि से आप करोगे। तो देखो इसमें समीकरण ये जो 1 है, ये थोड़ी सही करेंगे इसको, देखो दोनों को सही करो। तो पहले तो कैसे करोगे, इसमें तो 4 का पक्षांतरण कर दो और इसमें 2 का पक्षांतरण कर लो, 2y का। तो देखो पहले तो ये 3x माइनस 5y, ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ 2y को उधर ले आओ, तो ये 9x माइनस 2y बराबर 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो इस प्रकार से इनको सही करना है। अब उसके बाद या तो x के गुणांक को या y के गुणांक को बराबर करना है। तो देखो x के गुणांक में यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर दे, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर दो भाई, 3 तिया 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौको 12, ये बन गया समीकरण नंबर 3। हो गया। अब देखो दोनों समान है, तो अब आप देखो दोनों जगह चिन्ह भी प्लस के हैं, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। 9x यहाँ प्लस का, 9x यहाँ माइनस का, खत्म। 15y प्लस का, 2y माइनस का, 15 में से 2 गए तो बच गए 13y। ठीक है, 12 तो है माइनस का, 7 है प्लस का, 12 में से 7 गए तो माइनस के 5। हमें मान y का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा -5/13। आ गया पहला उत्तर। अब x का मान निकालना है, तो y का मान या तो रखो 1 में, या रखो 2 में, या रखो 3 में, कहीं पे भी रख दो। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे y का मान, तो 1 ये रहा भाई, 3 का तो 3, x का x माइनस, ये सॉरी यहाँ पर है ना, ये लिया था ना, उसमें भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आएगा 3x माइनस 5 का 5। अब देखो y का मान आ गया, ये रहा माइनस का 5/13 और बराबर में 4। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो 3x गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस, 25/13 बराबर 4। अब देखो हमें मान x का ज्ञात करना है, लेकिन इसके बटे में 13 आ रहा है, तो सबको 13 से गुणा कर दो ताकि ये 13 यहाँ से हट जाएगा। तो 13 को से गुणा करो, 39x लिख दो, यहाँ 13 से क्या करने पर गुणा, 13 से गुणा करने पर, या ल से लेके टालो, या 13 से गुणा करके 13 से गुणा कर लो, 13 हो गया 39x प्लस 13 से गुणा करोगे, 13 से 13 कट गया 25 और बराबर 13 से गुणा करो, 13 चौको 52। ठीक है, अब मान x का ज्ञात करना है, तो 25 का उधर पक्षांतरण, 39x बराबर 52 माइनस 25, 52 में से 25 घटाओगे तो बचेंगे 27। अब मान x का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो x का जो मान आएगा 27/39, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 9 3 27 और ये जाएगा 13 बार, 3 का भाग इसमें 9 बार और इसमें 13 बार, तो x का जो वैल्यू आया हुआ है 9/13। समझ में आ गया भाई। तो ये हो गया आपके विलोपन विधि से सवाल नंबर 3। एक सवाल और है, उसको भी करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से तुम करना है इसको, ठीक है ना। उतारो। अब देखो भाई सवाल नंबर 4, देखो 4 में भी ये 2 समीकरण दे रखी है और इसे भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इन समीकरणों को सही करो आप, इसके बटे में 2 और 3 आ रहा है, इसके बटे में 3 आ रहा है, तो सबसे पहले इनको हटाओ आप। कैसे हटाओगे, देखो सबसे पहले 2 और 3 का लसा कितना आता है, 6 आता है, 2 3 6, इस सारी समीकरण को 6 से गुणा कर देंगे, पूरी समीकरण किससे गुणा हो जाएगी, 6 से।
अब यहाँ देखो बटे में 3 आ रहा है तो 3 हटाना है तो पूरी समीकरण किससे गुणा हो जाएगी 3 से। ठीक है, गुणा करो, x बटा 2 को गुणा करेंगे 6 से, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3x आ गया, प्लस है तो प्लस 6 से गुणा करेंगे 2y बटा 3 को गुणा करें 6 से, 3 दूनी 6 और 2 दूनी हो गया 4y बराबर 6 एकम 6। ये बन गया समीकरण नंबर 1। कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, अब देखो इसको भी 3 से गुणा करना है तो 3 को 1 से किया तो 3x और 3 को यहाँ गुणा करेंगे 3 से 3 कट गया, केवल y बचेगा और ये हो गया 3 तिया 9 और ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहला काम इनको साधारण समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है आपको। ठीक है, अब बेटा x या y किसी एक चर को समान करना है तो देखो यहाँ ऑलरेडी x समान हो चुका है, हो गया, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो आप क्या लिखोगे घटाने पर, और जब बेटा बीज गणित में बाकी होती है तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3x से 3x कट जाएगा भाई, 4y भी प्लस का और 1y भी प्लस का तो ये हो गया 5y, 6 और 9 ये हो गया माइनस का 15। मान y का ज्ञात करना है, गुणा है तो काय में जाएगा भाग में, तो y का मान आएगा माइनस 15 बटा 5, 5 का भाग देंगे कितनी बार 3 बार, 5 3 15 आ गया। अब किसका मान चाहिए x का, तो y का मान या तो 1 में रखो या 2 में रखो, x का मान आएगा तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखो भाई, ये रहा 1, 3x का तो 3x प्लस 4 इंटू, अब y की जगह कितना रखोगे माइनस का 3 और बराबर में कितना है माइनस का 6। ठीक है, हल करो, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस उधर भेजते प्लस का हो जाएगा तो 3x बराबर माइनस 6 प्लस 12, देखो 4 3 12 प्लस माइनस माइनस का होता उधर जाते प्लस का हो गया। अब ये 3x बराबर 12 में से 6 गए तो 6, अब मान x का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 6 बटा 3 और x का मान आएगा आपके 2। ठीक है, 3 का भाग 6 में कितनी बार 2 बार। तो ये पहले सवाल के सभी सवाल आपके समाप्त हुए। 3 सवालों की जो प्रतिस्थापन विधि है वो आपको हल करनी है। उम्मीद करता हूँ विलोपन विधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके जो अगली क्लास है उसमें भी हम विलोपन विधि से ही इस प्रश्नावली को हल करेंगे और जल्दी ये प्रश्नावली आपके समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।